हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजिक मिर्ज़ा, डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल फोकस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, और मैं अपना MBBS कोर्स खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी खार्किव यूक्रेन से पास आउट हूँ। और अभी रिसेंटली मैंने जून 2021 में अपना FMG एग्ज़ाम क्लियर किया है, जो लाइसेंस एग्ज़ाम होता है इंडिया का। और आज हम पूरे डिटेल में बात करेंगे कि पूरे 6 साल इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए मेरी क्या एक्सपीरियंसेस रहे, और FMG एग्ज़ाम जो स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए, और जो पेरेंट्स लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या मेरा बच्चा ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाएगा, और स्टूडेंट की ये कन्फ्यूज़न रहती है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कर पाऊँगा कि नहीं, या फिर मुझे इंटायर लाइफ में क्या मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगा। इस बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, इस वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिए, ताकि जो मैं बोलने जा रहा हूँ और जो स्टूडेंट्स एक्चुअली में MBBS की प्रिपरेशन अब्रॉड में कर रहे हैं और FMG एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि मैंने अपने पूरे जीवन में जो बचपन से एक सपना लेके चला था कि मुझे MBBS करना है, और इसलिए मैंने अब्रॉड गया पढ़ाई एजुकेशन की। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में हमारा फर्स्ट फोकस रहता है कि हम FMG एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें। और FMG एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है 2 चीज़ों की। पहली कि अपने अंदर की कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं FMG एग्ज़ाम करूँगा और इसके बाद मैं इंडिया में प्रैक्टिस करूँगा। दूसरी पेरेंट्स की सपोर्ट। बहुत पेरेंट्स होते हैं फर्स्ट एग्ज़ाम में जब नहीं क्लियर हो पाता है, उन लोग बोल देते हैं अब तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ तो तू कब करेगा, कैसे कर पाएगा। ये बहुत प्रॉब्लम होता है हमारे लिए एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। जैसे मेरे पेरेंट्स ने बोला कोई बात नहीं, दूसरी अटेम्प्ट दो, ज़रूर हो जाओगे। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ जैसे बना, और मैंने जून 2021 का एग्ज़ाम दिया। बाय द गॉड ग्रेस मैंने क्वालिफाई किया, और अभी मैं SCB में इंटर्नशिप करने के लिए जा रहा हूँ। FMG एग्ज़ाम के बारे में जानने के लिए या उसको समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा ये एग्ज़ाम क्यों किया जाता है। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होते हैं, और ये एग्ज़ाम कब होता है जब एक स्टूडेंट फॉरेन से अपना एजुकेशन यानी कि MBBS कंप्लीट करके आने के बाद उसकी डिग्री के बदौलत उसको ये एग्ज़ाम देना पड़ता है। और ये एग्ज़ाम क्यों होता है अगर आप पूछें तो एग्ज़ाम के क्वालिफाई करने के बाद ही इंडियन गवर्नमेंट एक लाइसेंस इशू करता है, जिस लाइसेंस के बदौलत हम क्या कर सकते हैं, हम इंडिया के अंदर प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो कहीं पे भी हम इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम अपना प्राइवेट सेटअप, अपना क्लिनिक डालना चाहें तो हम डाल सकते हैं। और ये एग्ज़ाम को अगर हम एक स्टूडेंट बोले कि क्या मैं ये एग्ज़ाम तभी प्रिपरेशन करूँ एग्ज़ाम के लिए अगर मैं एग्ज़ाम कंप्लीट मेरा सारे कोर्स कंप्लीट कर लूँ और अब्रॉड से एजुकेशन ख़त्म करके इंडिया चला जाऊँ। नो, ये एग्ज़ाम फ्रॉम द बिगिनिंग से आप स्टार्ट कर सकते हो। फ्रॉम फर्स्ट ईयर से हम अपने सारे जो भी हमारा स्टडी है उसी के अंदर से इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट ईयर से एनाटॉमी और उस लेवल के जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, बायोलॉजी, एनाटॉमी, अब आपकी बायोकेमिस्ट्री, ये जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं ये बेसिक क्वेश्चन ही पूछा जाता है FMG में। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं हमने तो इतना अच्छा प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर से किया नहीं है, अभी तो 4th ईयर 5th ईयर और 6th ईयर है कई लोगों का। उन लोग बोलेंगे हमारा इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, क्या हम FMG एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते? नो, ऐसा भी नहीं है। आप अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, और आफ्टर द MBBS जब आप वहाँ से आ जाओ तब भी आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। इस प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हेल्प करने के लिए आपको आगे आएंगे। और साथ ही साथ जो लोग फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन लोग अपने ऑनलाइन पोर्टल में जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, उसकी मदद ले सकते हैं। और इस एग्ज़ाम को पास करना वाकई बहुत ज़रूरी है। और इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए कुछ चीज़ें जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए स्टूडेंट्स को, वो होती है अपनी प्रिपरेशन एक टेक्निकल लेवल से स्टार्ट करने के लिए। मैं उन लोगों के लिए भी बताने वाला हूँ जो एग्ज़ाम यानी कि अपना MBBS कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से मैं पास आउट हूँ,
तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, लगभग 30 to 40 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना एग्ज़ाम क्रॉप 2 क्लियर किया हुआ है, और मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, और आप लोग बहुत जल्द इंडिया आ रहे हो, हम मिलने वाले हैं, ग्लोबल फोकस के स्टूडेंट हो। सो सबसे पहले आप लोगों को मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कि आप अभी आने के बाद आपका सबसे पहला मोटो ये है कि हम FMG एग्ज़ाम कैसे करें। स्पेशली मैं उन लोगों के लिए ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ अभी कि जो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है। मैं ऐसा नहीं कह रहा बिल्कुल गधे हैं, नो, बट जिन लोग बिल्कुल ही FMG के लिए प्रिपरेशन कभी नहीं किया, और क्या वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लिक कर सकते हैं? यस, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत इन द सेंस, आपको मैं ये नहीं बोलूँगा कि 24-24 घंटा पढ़ो, नो। आपको बेसिक्स, जो बेसिक्स होते हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री के बेसिक्स, गायनी के बेसिक्स, सर्जरी के बेसिक्स, PSMs के बेसिक्स, जो बेसिक थिंग है कि जिसको हम समझ के एक प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, यानी कि एक समझने के बाद हम लोग इसका आंसर्स लगा सकते हैं, उसको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक्स में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल, आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंटरनल मेडिसिन में। और कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसको हम लोग स्मार्ट स्टूडेंट्स बोलते हैं, स्मार्ट स्टडी करते हैं, उनमें वो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं। हालांकि मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुई थी, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किए थे 6 साल तक, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है। कैसे? 4 बड़े सब्जेक्ट जैसे मेडिसिन, गायनी एंड सर्जरी एंड PSM, ये 4 सब्जेक्ट को अगर जो स्मार्ट स्टडी वाला स्टूडेंट होता है सबसे ज़्यादा यहीं पे फोकस करता है कि ये 4 सब्जेक्ट को मैं अच्छे से पढ़ लूँ। जैसे ये 4 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लेता है तो इसके मार्क्स मोर देन 150 लेके आता है। ट्रस्ट मी गाइज कि अगर आपने इन 4 सब्जेक्ट को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आसानी से पढ़ लिया और बहुत बार रिवीजन कर लिया, आपको FMG पास करने से कोई नहीं रोक सकता। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप कोई भी फैकल्टी से बात कीजिए जो बहुत दिन से FMG एग्ज़ाम के बारे में कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए। जो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, मोर देन 200 लेके आए हैं, उनसे बातें कर लीजिए। FMG एग्ज़ाम पास करने में हमको सिर्फ 150 मार्क्स चाहिए, और बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं FMG एग्ज़ाम पास आउट्स जिन्होंने सिर्फ 150 स्कोर भी किया है, और बहुत ऐसे स्टूडेंट भी हैं सिर्फ 149 पे ही स्कोर करने के बाद भी FMG एग्ज़ाम क्लियर नहीं। ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारा पासिंग मार्क्स 150 मार्क्स है। अंटिल द एंड ऑफ द डे आपको ये समझना होगा कि FMG एग्ज़ाम 300 मार्क्स का है, आउट ऑफ दैट हमको सिर्फ 150 स्कोर करना है। ऐसा नहीं कि पहले से ही हमने टारगेट बना लिया कि 150 मार्क्स का ही टारगेट बनाओ, नो, यू हैव टू मेक द टारगेट लाइक आई विल क्लिक अंटिल 200, लाइक मुझे 200 मार्क्स चाहिए। अब अगर 200 मार्क्स टारगेट बना के पढ़ रहे हो तो नो डाउट आपका FMG एग्ज़ाम में 180, 160, 170 आ सकता है। और इसको टारगेट बनाने के लिए स्मार्ट स्टडी रियली बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एग्ज़ाम के लिए 4 से 5 महीना टाइम मिलता है हम लोगों को, क्योंकि साल में 2 बार होता है, एक जून में, एक दिसंबर में। जून से और दिसंबर के दरमियान एग्ज़ाम के रिजल्ट्स के डेट, और उसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम होने के लिए सिर्फ 4 से 5 महीना टाइम मिलता है। सो स्टूडेंट के पास ये 4 से 5 महीना गोल्डन पीरियड होता है, और इसमें स्मार्ट स्टडी बहुत ज़रूरी है। आप बोलोगे कि स्मार्ट स्टडी करें कैसे? हमने तो कभी प्रिपरेशन किया ही नहीं है FMG एग्ज़ाम के बारे में। यस, इसके लिए सबसे पहले जो मैंने अपने लाइफ में किया था, और ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी क्योंकि मैंने सारे सब्जेक्ट को रैपिडली रिवीजन करने की कोशिश करता था, विच इज़ गुड, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूँ, रैपिड रिवीजन करना ज़रूरी था, लेकिन मैंने कभी क्वेश्चंस नहीं किए। ये मेरा सबसे गलत था। क्वेश्चंस इन द सेंस, जो एग्ज़ाम होते हैं डिट्टो वैसे मॉक बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाएंगे। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उन्होंने अपना पोर्टल बना के रखा हुआ है जहाँ पे आप खुद जा सकते हो और मॉक एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। तो मेरी प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करूं, क्योंकि जैसे मैंने इस साल जनवरी से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, और फ्रॉम दैट टाइम मैंने ऐसे पढ़ाई की कि वीकली मुझे सिर्फ 4 दिन पढ़ना है, एक दिन मुझे मॉक देना है, और दूसरे दिन उसको मुझे रूल आउट करना है कि मेरे कौन से सब्जेक्ट में लैग कर रहा हूँ।
और जो सब्जेक्ट मैं लैग कर रहा हूँ उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लूँ। सपोज मैं पूरे 19 सब्जेक्ट्स पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं एक दिन में मॉक देना चाहता हूँ, ये इम्पॉसिबल है, राइट। लेकिन आप अगर रिवाइज कर रहे हो, सपोज मैंने सारे सब्जेक्ट मैंने एक बार पढ़ चुका हूँ और मैंने रिवीजन स्टार्ट किया हुआ है। ड्यूरिंग दैट रिवीजन मैं हफ्ते में, वीकली मैं अपना टाइम टेबल बनाया, लाइक मैं 4 सब्जेक्ट्स इस हफ्ते पढ़ाई करूँगा और 4 सब्जेक्ट को मैंने पढ़ने के बाद फिर से मॉक भी देता था और रेगुलर बेसिस में ड्यूरिंग दैट टाइम जो मैं आज पढ़ रहा हूँ, आज के प्लान के हिसाब से मैं अपना एक थोड़ा टाइम निकाल के शाम को या रात को सोते समय वो 50 या 30 क्वेश्चंस मैंने जो टॉपिक पढ़ाई किया हूँ उसके ऊपर मैंने उसका एक एग्ज़ाम देता था, 20-30 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम देता। बट वीकली मॉक इन द सेंस कि पूरे 300 मार्क्स का एग्ज़ाम आपको हर हफ्ते देना है। इससे क्या बेनिफिट होगा मैं आपको बता दूं। सबसे फर्स्ट बेनिफिट, टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे मेरे साथ के थे, मेरे सीनियर थे, उन्होंने ये बताते थे कि मिर्ज़ा मैं ये बता दूं, मैंने इस बार जो एग्ज़ाम देने बैठा था मेरे को टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। 150 मार्क्स के पहला पेपर होता है, फिर 150 मार्क्स का सेकेंड पेपर होता है। फर्स्ट पेपर में बहुत लोगों ने बोला कि मैंने लास्ट के 10 मिनट में 50 क्वेश्चन किए क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। ये क्यों होता है? क्योंकि हमने पूरे साल भर सिर्फ पढ़ाई करते हैं और एक दिन बैठ के एग्ज़ाम देने का कोशिश करते हैं, विच इज़ रॉन्ग। हमको सब आता है और हमको पहले उस मॉक को प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। हम इस वीडियो को और भी इसके बारे में आगे लेके आएंगे। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है और वीडियो रिलेटेड अगर कहीं पे आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ये बताइए कि ये वीडियो आपको देखकर कैसा लगा। बने रहिए हमारे साथ और हम और भी वीडियोस रिलेटेड टू द FMG लेके आएंगे और मैं आपको ये भी ब्रीफ करूँगा कि FMG एग्ज़ाम कैसे होगा, इसको और कितना आसानी से हम पढ़ाई कर सकते हैं और नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होने वाला है, इस बारे में पूरी डिटेल्स हम आपको बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।